हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे और अपनी आईआरटी की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं और आपका मैथ जो है ओम नारायण सर पढ़ाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स में सबसे पहले जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। और सिलेबस तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन हमको सारा नहीं पढ़ना है। जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और हमेशा क्वेश्चन उठते हैं उसको हमको कवर करना है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स में सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है मेजरमेंट। हिंदी और इंग्लिश वाले बिल्कुल भी परेशान मत हो, दोनों भाषाओं में हम बताएंगे, ठीक है। ये है मापन, ठीक। और दूसरा जो आपका है वो है सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण, ठीक है। इसको बोलते हैं वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। और जो तीसरा जो हमारे पास है वह है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास, तीसरा जो चैप्टर है वो है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ठीक। बल आघूर्ण, समांतर बल, समांतर बल, बल युग्म, बल युग्म, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास वो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, और इसी के साथ में आता है एक संघट्ट। अभी परेशान मत होइएगा, एक एक चीज़ का मतलब हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आता है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक। इसके बाद क्या आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक। इसमें है दाब और आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक। और भी चैप्टर्स हैं, तो इधर ऊपर वाला मिटा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा। इसके बाद जो है प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, ठीक। इसके बाद जो है हमारे पास वह गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। इन सब चैप्टर्स में भी हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, उस चीज़ को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग को क्या चाहिए, अभी हम लोग को टारगेटेड चीज़ चाहिए, जहाँ से कि क्वेश्चंस हमारा बन रहा है उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद जो है दोष के बारे में पढ़ लेंगे, मानव नेत्र, नेत्र दोष, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। ये आपका जो है ज़्यादातर चैप्टर क्लास 11th का है। इसके बाद यहाँ पे जो है 12th का अब स्टार्ट हो जाता है। 12th भी है, 11th भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी है विद्युत आवेश और कूलाम का नियम। विद्युत आवेश और कूलाम का नियम। जो लोग 12th पास किए होंगे उनको अच्छे से पता होगा। इसके बाद जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव। विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव। इसके बाद जो है हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक, इसके बाद क्या आता है, विद्युत धारा के बाद जो आता है वो है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक जो हमारा आता है वो है विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन बहुत आसान आया था, बहुत ही इजी था। तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ से जो है विशिष्ट ऊष्मा कहता है ऊष्मीय प्रसार। यहाँ से फिर से उसके बाद जो आता है हमारे पास क्या आता है, ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके बाद जो आता है ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक, इसके बाद आता है कुछ आपका क्वेश्चन होता है ध्वनि से रिलेटेड, तो ध्वनि को भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारा जो है टॉपिक है फिजिक्स का। इतना सारा टॉपिक हमको पढ़ना है और हम लोग इसमें से भी बहुत सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, मापन से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है जो चीज़ें ज़रूरी है उसके बाद इसके आगे धीरे धीरे सारी चीज़ कवर कर देंगे। ठीक, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि PYQ जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, PYQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।